मेरा ये गर्भ चल रहा है, इस गर्भ की रक्षा करो। आज परमात्मा ने देखा कि उत्तरा तड़प रही है और मुझे गर्भ की रक्षा करनी है, तो भगवान ने अंगूठे जितने बड़े स्वरूप को परिवर्तित किया है और जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं अपनी गदा को लिया है और गदा लेकर के इस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ घूमने लगे और जैसे ही घूमते हैं ब्रह्मांड आकर के निष्फल हो जाता है। महाराज इस प्रकार से वो भगवान उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। बोले भक्त और भगवान की। आज जैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, इसके बाद परमात्मा बाहर आए आकर के सबसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है। युधिष्ठिर को अब हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। सब लोग सामने खड़े हैं। कुंती बुआ को जैसे ये बात पता लगी तो कुंती बुआ आ जाती है, कहती है कि कन्हैया तुम यहाँ से जाना चाहते हो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम तुमसे कुछ मांगेंगे, क्या बगैर दिए ही चले जाओगे? कन्हैया कहते मांगो बुआ, क्या चाहिए? तुम जो मांगो हम तुम्हें वो देंगे, मांगो तो बुआ कहती है जो मांगे वो दोगे। वो हाँ, आज बुआ ने कन्हैया से कुछ मांगा है, ऐसी वस्तु मांगी है जो आज से पहले किसी ने परमात्मा से नहीं मांगी। कुंती बुआ के बाद भी किसी ने परमात्मा से वो वस्तु नहीं मांगी जो वस्तु कुंती बुआ ने मांगा था। कुंती बुआ कहते हैं कि कन्हैया अगर देना चाहते हो ना तो विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमें विपदा चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि बुआ क्या मांग रही हो? सोचा भी है, विपदा मांग रही हो, दुख मांग रही हो। तुम्हें मांगना है तो संपदा मांगो। कहना चाहिए कि संपदा दो, सुख दो, विपदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में विपदा के अलावा तुम्हें मिला ही क्या है? जवानी में तुम्हारे पति मर जाते हैं, इस कठिन परिस्थितियों में इन पुत्रों का लालन पालन करते हो, लाक्षागृह में तुम्हारे पुत्रों को जलाया जाता है, 12 वर्ष तक ये वन में भटकते हैं, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पुत्र वधू को इस भरी सभा में लज्जित किया जाता है। इससे ज्यादा दुख और क्या होगा? तुम्हारे सामने महाभारत का युद्ध हो गया, तुम्हारे आधे परिवार का अंत हो गया, और तो और अभी थोड़ी देर पहले देख के आ रही हो तुम्हारे 5 पौत्रों का वध हो गया। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा? और फिर भी कहती हो कि दुख चाहिए। द्रौपदी आज कुंती कहती है मुझे दुख ही चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। कन्हैया कहते क्यों सुख नहीं चाहिए? कुंती कहती है
इस सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसा हमें सुख नहीं चाहिए ये परमात्मा हमसे दूर जा रहा है। जब तक दुख था तो तू मेरे पास था, और जब सुख आया है तो तू मुझसे दूर जा रहा है। तो मुझे ये दुख नहीं चाहिए, तू मेरे पास से बना रहा है, मुझे ये चाहिए। इस सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। हमें वो लोग चाहिए जिसमें तेरी प्राप्ति हो, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। जीवन में दुख रहेगा तो तू मेरे पास रहेगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया कहने लगे कि बुआ हम तुम्हें दुख तो नहीं दे सकते, लेकिन तू चाहती है कि तुम्हारे हम पास में रहे। तू जब भी मुझे याद करेगी हम तेरे पास दौड़े चले आएंगे। बुआ कहते हैं कि कन्हैया चलो हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन मेरा एक काम करोगे? कन्हैया ने कहा बोलो बुआ। बुआ कहते हैं कन्हैया एक रात्रि और रुक जाओ, सुबह भोर होते हुए तुम चले जाना। कन्हैया ने बुआ की बात मानी है। कक्ष में जाकर के सोने लगे, और ऐसे ही सोते हैं तो क्या सुनाई पड़ा है कि बगल के कक्ष में कुछ रोने की आवाज आ रही है। कन्हैया सोचने लगे कि इतनी रात को कौन रो रहा है। निकल के बाहर जाते हैं, बाहर जाके क्या देखा है कि बगल के कक्ष में युधिष्ठिर जी फूट फूट कर रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि भैया तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? युधिष्ठिर कहते हैं कि कन्हैया ये मैंने क्या कर दिया, ये कौन सा धर्म युद्ध मैंने जीता है, जिस धर्म युद्ध में मेरे हाथों से मेरे द्वारा मेरे पितामह को मार दिया गया, मेरे गुरु को मार दिया गया, मेरे भाई बंधुओं को मार दिया गया। ऐसा राज्य किस काम का है जो अपने ही हत्या के ऊपर, अपने ही रक्त के ऊपर हम बैठेंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कन्हैया सोचने लगे इनको सब कुछ मिल चुका है, इनके जीवन में परमात्मा है, हम इनके साथ हैं, लेकिन इनके जीवन में एक चीज की कमी है। इसकी कमी है वो सत्संग की कमी है। इनकी अभी मुलाकात संत से नहीं हुई है, और जब तक संत से मुलाकात नहीं होगी तब तक विवेक नहीं जागेगा। तो संत कौन है? तो उस संत की याद आई जो संत सवाणों की सैया पर लेटा है और लेटे लेटे याद कर रहा है कि प्रभु कब मेरे पास आओगे, प्रभु तुम कब मेरे पास आओगे। वो भीष्म पितामह उस कुरुक्षेत्र की धरा पर पड़े हैं और प्रभु की राह देख रहे हैं, वही एक संत है। और होते ही पांडवों को एकत्र किया, द्रौपदी को साथ में लिया है, कुंती बुआ को साथ में लिया और ले जाकर के भीष्म पितामह के सामने पहुंच गए। सबने मिलकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया है, और भीष्म ने जैसे ही कन्हैया को देखा है तो आंखों को झुका करके कन्हैया को प्रणाम कर लिया। भीष्म से कन्हैया कहते हैं कि भीष्म ये तुम्हारे पौत्र तुम्हारे सामने हैं, ये युधिष्ठिर अब राजा बनने वाले हैं, इनको कुछ ज्ञान चाहिए, इनको कुछ तुम शिक्षा दो। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कुछ शिक्षा देते हैं, कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाव्यास योग्यता। कहते हैं सुनो पुत्र, दान धर्मान, दान धर्म को जानो। दान धर्म क्या है कि जो व्यक्ति जितनी भी कमाई करता है उस कमाई का जो दशांश होता है वो धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, धर्म के कार्य से परहित में लगाना चाहिए, किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, भगवान के कार्यों में अपनी कमाई का 10वां अंश लगाना चाहिए। और दान किसको करना चाहिए? सुपात्र को। ऐसे को दान करो जो उस दान के लायक हो। ये नहीं महाराज कि आप देख रहे हो सब लोग वहां पर पैसा दान कर रहे हैं तो हम भी दान कर रहे हैं। ऐसे को दो जिसको उसकी जरूरत हो। अब जाकर के किसी बहुत बड़े भंडारा में जाकर के 10,000 20,000 रुपए न दो,
लेकिन सड़क किनारे कोई भूखा व्यक्ति बैठा हो, उसको 2 वक्त की रोटी खिला दो, मानो आपने जो 10,000 रुपए दान दिए हैं उससे ज्यादा पुण्य आपको यहाँ मिल जाएगा। जो जरूरत का होगा, अब किसी संस्था में जाकर के 10-20 हजार रुपए बच्चों के लिए मत दे आओ। इससे अच्छा है कि बाहर कोई गरीब जो सर्दियों में ठिठुर रहा हो, उसके लिए एक जोड़ी उपयुक्त वस्त्र उसको पहना दो, आपका दान हो गया। दान सुपात्र करो, जिसको जरूरत हो वो दान है। इसके बाद राजधर्म बताया। राजधर्म क्या है? राजा का धर्म होता है कि पहले प्रजा का सुख देखे, उसके बाद अपना सुख देखे। इसके बारे में मोक्ष धर्म के बारे में बताया है। मोक्ष तभी मिलेगा जब संसार में बने रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर न रखो। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर न रखो। परमात्मा को कभी मत भूलो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मानो कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, अब तन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अपना कल्याण चाहिए। तुम्हारा धन को पवित्र करना है तो दान करने लगो, तन को पवित्र करना है तो सेवा करने लगो, मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करने लगो। यही शिक्षा भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देते हैं। सब लोग भीष्म पितामह से विदा लेकर के चलने लगे तो कन्हैया कहते हैं कि भीष्म अब हम यहाँ से चले। तो भीष्म कहते हैं कि प्रभु आप जो चाहते थे वो हमने कर दिया, लेकिन अब हम जो चाहते हैं वो कब करोगे? कन्हैया कहते क्या चाहते हो? भीष्म कहते हैं 6 महीने से हम बाणों के सैया पर लेते हैं, बस इसी आस में लेते हैं कि प्रभु कब आप आओगे और कब हमें उस छवि के दर्शन कराओगे। बस उसी लालसा में लेते हैं प्रभु, हमें उस छटा के दर्शन करा दो और हम कुछ नहीं चाहते। सच बात तो ये है कि परमात्मा के सामने जब कभी भी पहुंचो, उनसे कुछ भले ही तुम ना मांगो, लेकिन भगवान से इतना कहना कि प्रभु जब अंत समय आए ना, उस समय बस आपके दर्शन हो जाए, आपका नाम मुख में आ जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ जीवन में नहीं चाहिए। कभी भी परमात्मा के सामने जाए तो हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। मेरा सारा विराज कट
ये बात तो कहना, ये बात तो कहोगे कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा करो, लेकिन ये भी आखिरी में कहना कि प्रभु हम आपसे ये सब मांग रहे हैं, लेकिन देने वाले आप हो, आपकी जो मर्जी होगी वो करोगे, मेरी जो मर्जी होगी वो हम मांगेंगे। क्या कहना उससे? बस हाथ जोड़ करके आखिरी में एक बात ये जरूर कहना, बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे, दोहराते हुए कहेंगे। क्या कहना है? एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी। एक भक्त